आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हक आपका पर। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर आपके यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 25 है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है, सहयोगी परिवार का एक प्रमुख गुण है। ऑप्शन ए पति पत्नी के मध्य रक्त संबंध का होना, ऑप्शन बी पति पत्नी के मध्य रक्त संबंध का ना होना, ऑप्शन सी पति पत्नी के मध्य कलह होना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। सहयोगी परिवार का प्रमुख गुण पति पत्नी के मध्य रक्त संबंध का ना होना है। नेक्स्ट है हमारा पारिस्थितिकी पा, पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ऑप्शन ए रेटर ने, ऑप्शन बी हैकल ने, ऑप्शन सी ओडम ने, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी ने। तो पारिस्थितिक यानी इकोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम उपयोग किया है ये अर्नेस्ट हैकल ने किया है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा जैव कारक हैं। ऑप्शन ए मृदा भौतिक कारक जो सजीवों पर प्रभाव डालते हैं, ऑप्शन बी सभी सजीव जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन सी मृदा रासायनिक कारक जो जीवन पर प्रभाव डालते हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। जीव कारक हमारे वो कारक होते हैं सभी सजीव जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, ये जैव कारक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा भोजन स्थान तथा प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। ऑप्शन ए एक स्थान की निकट संबंध की जातियों में, ऑप्शन बी विभिन्न आवास की निकट संबंध की जातियों में, ऑप्शन सी एक स्थान पर ठगी दूर संबंध की जातियों में, ऑप्शन डी विभिन्न स्थानों की दूर संबंध की जातियों में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। एक स्थान की निकट संबंध की जातियों में भोजन स्थान तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा जो होती है वो एक स्थान की निकट संबंध की जातियों में होती है। नेक्स्ट है हमारा किस विषय का क्रमबद्ध ज्ञान किस विषय से होता है। ऑप्शन ए भूगोल से, ऑप्शन बी विज्ञान से, ऑप्शन सी इतिहास से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान से होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान किसकी विवेचना करने में मानव को विशेष सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन ए सत्य और असत्य की, ऑप्शन बी बड़ा और छोटा की, ऑप्शन सी हार और जीत की, ऑप्शन डी निकट और दूर की। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विज्ञान सत्य और असत्य की विवेचना के लिए विशेष सहायता प्रदान करती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा किसकी सहायता से हम अपना बौद्धिक विकास कर सकते हैं। ऑप्शन ए भूख और प्यास से, ऑप्शन बी आत्मिक ज्ञान से, ऑप्शन सी करुणा से, ऑप्शन डी ज्ञान और सत्य से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ज्ञान और सत्य से। नेक्स्ट है हमारा विद्वान स्पेंसर के अनुसार विज्ञान व्यक्ति को क्या बनाता है। ऑप्शन ए धार्मिक और आस्तिक, ऑप्शन बी नास्तिक, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप अपना करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, जो विद्वान स्पेंसर के अनुसार विज्ञान व्यक्ति को धार्मिक और आस्तिक बनाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा सामान्य कितने वर्ष से नीचे को बाल काल्य माना जाता है। ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। 6 वर्ष से नीचे को बाल काल्य माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा सामान्यतः बालकाल्य के बाद बच्चों में सोचने की कौन सी शक्ति आती है। ऑप्शन ए वर्ग विभेद की, ऑप्शन बी धार्मिक की, ऑप्शन सी तर्क एवं चिंतन की, ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, तर्क एवं चिंतन की। जो बालकाल्य के बाद बच्चों में जो सोचने की शक्ति होती है वो तर्क और चिंतन की होती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा मनोविज्ञान के अनुसार कितने वर्ष का बच्चा विकसित रुचियों वाला होने के कारण अपने गुरुजन पर पहले जैसा निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 8 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष।
करेक्ट आंसर बताइए, आपका करेक्ट आंसर क्या है। और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है, यानी 9 वर्ष। मनोविज्ञान के अनुसार 9 वर्ष का बच्चा विकसित रुचियों वाला होने के कारण अपने गुरुजनों पर पहले जैसा निर्भर नहीं करता। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, 9 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा, समस्या समाधान हेतु वैज्ञानिक विधि के लिए प्रोत्साहित करने का आयु स्तर क्या है। ऑप्शन ए 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 12 वर्ष, ऑप्शन डी 7 से 13 वर्ष। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। समस्या समाधान हेतु विज्ञान विधि के लिए प्रोत्साहित करने का आयु स्तर 6 से 11 वर्ष है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चित्र बनाने में, ऑप्शन बी चार्ट बनाने में, ऑप्शन सी पुस्तक में चित्र दिखाने में, ऑप्शन डी किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रम से दर्शाने में। अपना करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रम से दर्शाने में फ्लैनल बोर्ड का जो उपयोग किया जाता है, ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा, विज्ञान कीट का अर्थ है। ऑप्शन ए उपकरण युक्त बॉक्स, ऑप्शन बी कीट संग्रहण व परिरक्षण, ऑप्शन सी कीट पकड़ने की जाली, और ऑप्शन डी एक प्रकार का उपकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जो विज्ञान कीट का अर्थ है, ये उपकरण युक्त बॉक्स से है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, फार्मलिन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जंतुओं के भोजन में, ऑप्शन बी जीवित जंतुओं के परिरक्षण में, ऑप्शन सी मृत जीवों के परिरक्षण में, और ऑप्शन डी जंतुओं की बेहोशी में। तो फार्मलिन का जो प्रयोग किया जाता है, ये हमारा मृत जीवों के परिरक्षण में किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, विज्ञान संग्रहालय के उपयोग से बालकों में विकसित होती है। ऑप्शन ए तर्क शक्ति, ऑप्शन बी निरीक्षण शक्ति, ऑप्शन सी चिंतन शक्ति, ऑप्शन डी स्मरण शक्ति। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो विज्ञान संग्रहालय के उपयोग से बालकों में हमारी निरीक्षण शक्ति विकसित होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है, निरीक्षण शक्ति। नेक्स्ट है हमारा, विज्ञान कीट का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा निर्देशालय राजस्थान जयपुर द्वारा, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा, ऑप्शन सी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान में परिशिक्षण संस्था उदयपुर द्वारा, ऑप्शन डी निर्देशालय प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा। तो विज्ञान कीट का जो निर्माण किया जाता है, ये हमारा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परिशिक्षण संस्था उदयपुर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, अशु अशुरचित उपकरण द्वारा बालकों में विकसित होती है। ऑप्शन ए सृजनात्मक शक्ति, ऑप्शन बी अन्वेषण शक्ति, ऑप्शन सी वैज्ञानिक समस्या सुलझाने का कौशल, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। असुरक्षित उपकरणों द्वारा बालकों में हमारी सृजनात्मक शक्ति विकसित होती है, अन्वेषण शक्ति विकसित होती है, और वैज्ञानिक समस्या सुलझाने का कौशल भी विकसित होता है। तो यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एपिडाइस्कोप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आवाज रिकॉर्ड करने के लिए, ऑप्शन बी स्लाइड दिखाने के लिए, ऑप्शन सी फिल्म दिखाने के लिए, ऑप्शन डी पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन डी है। एपिडाइस्कोप का जो उपयोग है, ये हमारा पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की सबसे अधिक आवश्यकता है। ऑप्शन ए विज्ञान उपकरणों को रखने हेतु, ऑप्शन बी विज्ञान प्रयोग प्रदर्शन में, ऑप्शन सी बालकों द्वारा विज्ञान अन्वेषण करने के लिए, और ऑप्शन डी हमारा उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला के लिए सबसे अधिक आवश्यकता विज्ञान उपकरणों को रखने के लिए, विज्ञान प्रयोग प्रदर्शन के लिए, और बालकों में विज्ञान अन्वेषण करने के लिए, तीनों के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। ऑप्शन ए पानी में, ऑप्शन बी तारपीन तेल में, ऑप्शन सी फार्मतलीन में, ऑप्शन डी क्लोरोफॉर्म में।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए फार्म तरलीन में रखा जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से असुरक्षित उपकरण है। ऑप्शन ए सूखा तेल, ऑप्शन बी प्लास्टिक की फनल, ऑप्शन सी स्प्रिट लैंप और ऑप्शन डी है हमारा अभिवर्धन हैंड लैंप। तो इनमें से हमारा असुरक्षित जो उपकरण है ये हमारा ऑप्शन सी है, यानी स्प्रिट लैंप है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, विज्ञान अध्यापक को शिक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना चाहिए वह है। ऑप्शन ए सामग्री सुंदर एवं रोचक हो, ऑप्शन बी सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो, ऑप्शन सी सामग्री को थोड़े समय के लिए दिखाया जाए, ऑप्शन डी सामग्री चित्र विस्तारक यंत्र की सहायता से दिखाएं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सामग्री को थोड़े सामग्री को थोड़े समय के लिए सामग्री को थोड़े समय के लिए दिखाया जाए, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत विधि है। ऑप्शन ए दलीय शिक्षण विधि, ऑप्शन बी सूक्ष्म शिक्षण विधि, ऑप्शन सी अभिनय भूमिका निर्वाह विधि और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत जो हमारी विधि आती है ये हमारी अभिनय भूमिका निर्वाह विधि आती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, खेल विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर के लिए, ऑप्शन बी माध्यमिक स्तर के लिए, ऑप्शन सी उच्च प्राथमिक स्तर के लिए और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो खेल विधि जो है ये हमारी प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, भूमिका निर्वाह में अध्यापक की भूमिका होती है। ऑप्शन ए निर्देशक या पर्यवेक्षक के रूप में, ऑप्शन बी निर्णायक के रूप में, ऑप्शन सी निर्देशक पर्यवेक्षक तथा निर्णायक तीनों के रूप में और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जो भूमिका निर्वाह में अध्यापक की भूमिका हमारे निर्देशक पर्यवेक्षक तथा निर्णायक तीनों के रूप में होती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, खेल विधि के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए किलपैट्रिक, ऑप्शन बी डॉक्टर डॉक्टर मोरिया मोंटेसरी, ऑप्शन सी एचसी मॉरिसन और ऑप्शन डी है हमारा हैंडी कोल्डवेल कुक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जो हमारे खेल विधि के जन्मदाता हैं ये हमारे हैंडी कोल्डवेल कुक हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पर हमारे जो शिक्षा की खेल विधि के जन्मदाता है ये हमारे फ्रोबेल हैं, लेकिन इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में खेल विधि को आगे बढ़ाने या उसका स्वरूप तैयार करने के लिए हेनरी कोल्डवेल कुक का भी प्रमुख योगदान माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका फ्रोबेल नहीं दिया गया है, ऑप्शन में आपका हैंडी कोल्डवेल कुक दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन है ये हमारा कोल्डवेल कुक सही है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा जो खेल विधि के जन्मदाता है ये हमारे फ्रोबेल माने जाते हैं, तो ये होगा हमारा फ्रोबेल। खेल विधि के जन्मदाता फ्रोबेल है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा फ्रोबेल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा, मानव श्वसन मानव श्वसन तंत्र के मॉडल श्वसन तंत्र पढ़ाने के लिए दिखाकर अध्यापक ने पढ़ाया। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत विधि का नाम है। ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी प्रायोजना, ऑप्शन सी अन्वेषण, ऑप्शन डी प्रदर्शन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जो मानव श्वसन तंत्र का शिक्षक ने मॉडल दिखाया उसके बाद श्वसन तंत्र को पढ़ाया भी, तो यहाँ पर जो शिक्षक ने विधि प्रयुक्त करी गई है उसका नाम प्रदर्शन विधि है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को कहते हैं। ऑप्शन ए वैज्ञानिक तथ्य, ऑप्शन बी वैज्ञानिक नियम, ऑप्शन सी वैज्ञानिक परिकल्पना, ऑप्शन डी वैज्ञानिक निरीक्षण। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को वैज्ञानिक नियम कहते हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्यापक का सबसे प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए संबंधित प्रयोजनाएं तैयार करना, ऑप्शन बी उपकरणों की देखरेख करना, ऑप्शन सी गृह कार्य देखना, ऑप्शन डी है हमारा कक्षा अध्यापन करना एवं
प्रयोगात्मक कार्य करना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्यापक का सबसे प्रमुख कार्य है हमारा कक्षा अध्यापन करना व प्रयोगात्मक कार्य करना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर एंड होते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में और न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।